बड़ी खबर आपको दे दे भोपाल से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान अचानक से राजभवन पहुंच गए हैं। लालजी टंडन के साथ सीएम शिवराज की मुलाकात जारी है। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। अचानक से मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल से मुलाकात चल रही है शिवराज सिंह चौहान की। लालजी टंडन के साथ मुलाकात मुख्यमंत्री की हो रही है। राजभवन पहुंचे अचानक से सीएम शिवराज। ये बड़ी खबर भोपाल से आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। राज्यपाल लालजी टंडन के साथ बैठक चल रही है, मुलाकात चल रही है मुख्यमंत्री की। बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात हो सकती है। कोरोना को लेकर प्रदेश में क्या स्थिति है, इस पर माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान चर्चा हो रही है। लॉकडाउन को लेकर, कोरोना को लेकर परिस्थितियां जो प्रदेश में बनी हुई हैं, उस पर चर्चा संभव मानी जा रही है। लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। मुलाकात सीएम शिवराज सिंह की चल रही है राज्यपाल लालजी टंडन से। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको भोपाल से। अचानक राजभवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। राज्यपाल लालजी टंडन के साथ मुलाकात चल रही है सीएम की। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री लोक भवन पहुंचे, राजभवन पहुंचे मुलाकात करने के लिए। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए सीएम अचानक से यहां पहुंचे और उसी दौरान की हैं ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं फिलहाल। जब मुख्यमंत्री पहुंचे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप अपने चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख पा रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जब पहुंचे थे, उस वक्त की हैं ये तस्वीरें। फिलहाल अंदर राजभवन में मौजूद है मुख्यमंत्री और मुलाकात की जा रही है सीएम शिवराज की ओर से राज्यपाल लालजी टंडन के साथ। बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बैठक, ये मुलाकात अचानक से चूंकि पहुंचे मुख्यमंत्री, और माना यह जा रहा है कि कोरोना को लेकर प्रदेश की जो स्थितियां हैं उस पर बातचीत हो रही है। लॉकडाउन कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो अलग अलग जोन्स हैं, इस पर जानकारी मुख्यमंत्री दे सकते हैं इस मुलाकात में राज्यपाल को। मुलाकात बेहद अहम राज्यपाल और सीएम के बीच जो की जारी है। ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करने के लिए राज्यपाल से राजभवन पहुंचे। और इस पर भोपाल से शैलेंद्र सीधे जुड़ गए हमारे संवाददाता। शैलेंद्र, अचानक से मुख्यमंत्री का यूं पहुंचना मुलाकात करने के लिए राजभवन, क्या माना जा रहा है, किन मुद्दों पर हो सकती है बातचीत? देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके अलावा आज जिस तरीके से केंद्र सरकार ने रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के जिलों की सूची जारी की है, उसमें मध्य प्रदेश के 9 जिले जो हैं वो रेड जोन में रखे गए हैं। वहीं 19 जिले ऐसे हैं जिनमें ऑरेंज जोन में रखा गया है। तो ऐसे में शिवराज सिंह जी चौहान जो पहले ही इस बात को के संकेत दे चुके हैं कि 3 तारीख के बाद भी मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ाया सकता है। तो आज भी उसको लेकर एक बैठक आयोजित की जानी है। शाम को वो जो मध्य प्रदेश के तमाम अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करने जा रहे हैं, खासकर उन जिलों के लिए कि किन किन जिलों में किस तरह की सहूलियतें दी जानी है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि उन सब के अपडेट देने के लिए, उन सब के बारे में जानकारी देने के लिए शिवराज सिंह चौहान अचानक से राजभवन पहुंचे हैं। महामहिम राज्यपाल से उनके अंदर मुलाकात चल रही है और मध्य प्रदेश में जो हालात कोरोना को लेकर चल रहे हैं उस सब को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। उन सब के बारे में उनको अवगत करा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरीके के स्टेप जो है मध्य प्रदेश सरकार लेने जा रही है, चाहे वह लॉकडाउन को लेकर हो या फिर ग्रीन जोन वाले इलाकों में छूट देने की बात हो। इसके साथ ही चाहे वो जांच का दायरा बढ़ाए जाने की बात हो या कोविड अस्पताल बढ़ाए जाने की बात हो, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो मरीज ठीक हो रहे हैं या जो संक्रमित इलाके हैं उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं लगातार प्रशासन कर रहा है, प्रदेश सरकार कर रही है, उस सब को लेकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि उस सब की जानकारी देने के लिए शिवराज सिंह चौहान जो है वो अंदर पहुंचे हैं और महामहिम राज्यपाल के साथ लगातार वो बात कर रहे हैं। जी, क्या कोई और भी इस दौरान उनके साथ मौजूद है या फिर ये जो बैठक और ये जो मुलाकात है वो सिर्फ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हो रही है? देखिए, एकदम अचानक से ये बैठक आयोजित की गई है। आज जो सीएम के कार्यक्रम थे उसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं था कि वो राजभवन महामहिम राज्यपाल से मिलने जाएंगे, लेकिन अचानक से वो मिलने पहुंचे हैं और अभी उनके साथ कोई भी अन्य जो नेता है या मंत्री है वो उनके साथ नहीं है। वो केवल अपने कुछ सुरक्षा गार्ड्स हैं उनके साथ ही अंदर पहुंचे हैं। यानी ये कहा जाए कि केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महामहिम राज्यपाल के बीच ये सीधी मुलाकात हो रही है। जी, क्या मंत्रिमंडल विस्तार पर भी कोई चर्चा संभव मानी जा रही है इस मुलाकात के दौरान, शैलेंद्र?
देखिए, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जिस तरीके से पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगला मंत्रिमंडल जो होगा वो 3 तारीख के बाद होगा, यानी मध्य प्रदेश में जब लॉकडाउन हट जाएगा उसके बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। यही कारण है कि जो पिछली बार जो हुआ मंत्रिमंडल का जो गठन था वो बहुत ही छोटा था, नैनो मंत्रिमंडल था। केवल 5 मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया था, अलग अलग संभाग के और अलग अलग वर्ग के मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया था। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाए जाने की बात चल रही है, चाहे वह भोपाल की बात करें, इंदौर, उज्जैन के सहित जो 9 जिले हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने रेड जोन में माना है, उन रेड जोन वाले इलाकों में कहीं न कहीं लॉकडाउन बढ़ाने की बात है। और तो ऐसे में इस बात की संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, क्योंकि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है, जिस तरीके से गैदरिंग नहीं हो, चाहे बीजेपी कार्यालय हो या अन्य जगह हो, इस तरह की जो गैदरिंग ना हो, यही कारण है कि बहुत सादे समारोह में जो 5 मंत्री हैं उनको शपथ दिलाई गई थी। और जो महत्वपूर्ण पद है, चाहे स्वास्थ्य मंत्री की बात करें या फिर गृह मंत्रालय की बात करें, ये यहाँ जो वर्तमान में जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, उनको ये विभाग दे दिए गए हैं। तो ऐसे में इस बात की संभावनाएं बेहद ही कम है कि मंत्रिमंडल को लेकर वो लोग चर्चा कर रहे हों। जी बिल्कुल, तो राजनीति से जुड़ी कोई मुलाकात यहाँ पर कब भी संभावना जताई जा रही है? प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, लॉकडाउन को लेकर क्या रहने वाला है, इस पर बातचीत है। कितनी देर तक और चल सकती है शैलेंद्र मुलाकात? देखिए, अब से कुछ देर पहले ही वो अंदर गए हैं और उम्मीद है कि 15 से 20 मिनट की लगभग उनकी ये मुलाकात रहेगी। इस दौरान वो जो कोरोना का जिस तरह का पूरा जो चल रहा है माहौल मध्य प्रदेश में, चाहे व्यवस्थाओं के लिहाज से देखें या रेड जोन के लिहाज से देखें या ग्रीन जोन में दी जाने वाली सुविधाओं के लिहाज से देखें, तो उस सब को लेकर वो आज जो पूरी जानकारी जो है वो महामहिम राज्यपाल को दे रहे हैं। क्योंकि आने वाले 3 तारीख को या संभवतः आज जो शाम को जो बैठक होगी उसके बाद ही मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि जिन इलाकों में छूट दी जानी है, यानी जो ग्रीन जोन वाले इलाके में हैं, उनमें किस तरह की छूट दी जानी है, और जो रेड जोन और ऑरेंज जोन वाले जिले हैं उसमें किस तरह का एहतियात बरतना है। इस सब को लेकर आज शाम को वो मीडिया से बात कर सकते हैं या वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके पहले महामहिम राज्यपाल से मिलना, उनको ये सब अवगत कराना बहुत आवश्यक था और शायद यही कारण है कि वो सीधे मुख्यमंत्री जो है वो महामहिम से मिलने राजभवन पहुंचे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, और जिस तरह से जोन्स में डिवाइड किया गया है सभी जिलों को, क्या ये जो फॉर्मूला, जो बात प्रधानमंत्री की ओर से कही गई थी कि जान भी और जहान भी दोनों ही जरूरी हैं, तो क्या इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आगे लॉकडाउन को लेकर महत्वपूर्ण फैसले राज्य सरकार ले सकती है, जिस पर चर्चा करने के लिए मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री राज्यपाल से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने पिछले संबोधन में ये कहा था कि जान भी जरूरी है और जहान भी जरूरी है, यानी जहान को यदि बचाना है, मजदूरों को तो रोजगार चाहिए, लोगों को काम चाहिए, तभी उनके 2 वक्त की रोटी उनके घर में बनेगी, तभी वो लोग उनका घर चलेगा। ऐसे में रोजगार जो है वो प्रभावित ना हो, खासकर उन इलाकों में जो इलाके ग्रीन जोन इलाके हैं या जो ऑरेंज जोन के भी इलाके हैं, वहां पर अगर बड़ी इंडस्ट्रीज है या छोटी इंडस्ट्रीज है उसको चालू किया जाए। लेकिन नियम और शर्तें सबको लागू की गई हैं। 20 अप्रैल के बाद से जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 850 जो है, जो वो छोटे बड़े उद्योग हैं, उनको उन इकाइयों को शुरू किया गया है। लेकिन उसमें भी एक निर्धारित जो मापदंड है वो रखे गए थे कि कम से कम मजदूरों को बुलाया जाएगा, जो मजदूर बुलाए जाएंगे वो संक्रमित जोन से नहीं आएंगे, और इसके अलावा जब वो औद्योगिक इकाइयों में पहुंचेंगे तो उनको लाने ले जाने की व्यवस्था जो है वो स्थानीय प्रशासन या जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनके द्वारा की जाएंगी। और जब वो इकाई में पहुंचेंगे तो उनको सैनिटाइजेशन, उनकी प्रॉपर व्यवस्था हो, उनके ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था हो, उनका जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो मुख्य गेट पर किया जाए और अंदर जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। तो ये सब शर्तें जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी और उन्हीं आधार पर मध्य प्रदेश में जो है कई उद्योगिक इकाइयां शुरू भी की गई हैं। अब 3 जो मई को लॉकडाउन कुछ जिलों में जो खत्म होगा, खासकर वो इलाके जो ग्रीन जोन में हैं, उन में जो भी इंडस्ट्रीज है उनको कैसे शुरू किया जाना है, किस तरह के उनमें सुविधाएं रहेंगी। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो मुरैना का बानौर या भिंड का जो मालनपुर है वो बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका है, इंदौर में कुछ इलाके हैं जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं, इसके अलावा भोपाल से सटा हुआ मंडीदीप है। तो ये जो औद्योगिक इलाके हैं इनमें किस तरीके से सहूलियतें दे सकते हैं, लेकिन उस सब के बीच में इस बात का भी बेहद ख्याल रखना है कि कोरोना का संक्रमण जो है वो कहीं औद्योगिक इकाइयों को चपेट में न ले ले। यानी दोनों चीजों के बीच में एक बेहतर तालमेल, बेहतर सावधानियों के साथ इसको शुरू किया जाना है। तो उसको लेकर भी एक एक्शन प्लान जो है वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान लेकर आए होंगे और प्रदेश के जो महामहिम राज्यपाल हैं उनके सामने उस बातों को रख रहे हैं। ठीक, आपका शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।
तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। महिलाएं घर से भी कर सकती हैं अपना मनचाहा रोजगार। यदि आप किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं या जुड़ना चाहती हैं, तो सारथी को 7278072784 पर मिस्ड कॉल करें। सारथी सुभाष चंद्रा फाउंडेशन की पहल।